अनंत के पक्ष में वोट बटोरने पहुंचे ललन सिंह अपने बयानों की वजह से मुसीबत में हैं। चुनाव आयोग ने एक वीडियो के आधार पर उनसे जवाब मांगा है तो पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर कर दी है। पहले चरण में ही मोकामा विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में भूमिहार वोटरों को एकजुट करने की चाल तो चली गई थी, जिम्मेदारी भी रणनीति के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन आरजेडी के हाथ वो वीडियो लगी जिसमें ललन सिंह की तरफ से कही गई बातों पर आयोग ने अब सीधा जवाब मांग लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार चुनाव में इस बार जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा काफी हावी रहा। एनडीए के सियासी दल हर रैली और जनसभा में बिहार की जनता को लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की याद दिलाते रहे, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान एक विवादित बयान देकर एनडीए के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एकाध नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में ललन सिंह के इस वीडियो को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पूछा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। विपक्ष के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा तो वहीं पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ललन सिंह ने इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, जबकि दुलारचंद के परिवार ने अनंत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन इसके बावजूद ललन सिंह खुलकर अनंत के समर्थन में खड़े हो गए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आरजेडी ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर उछाला, नीतीश के सुशासन राज पर सवाल उठाए। उसके बावजूद ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार करने का फैसला क्यों किया, ये समझ से परे है। अगर जेडीयू एक सीट छोड़ देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन अब ललन सिंह की वजह से आरजेडी को एनडीए पर अटैक करने का मौका मिल गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बाबू की उपमा से। उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पहले चरण में मोकामा समेत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ललन सिंह के बयानों का क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव बाद पता होगा। लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम हुई तो ललन सिंह को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत पूरी एनडीए को विचार करने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अनंत के पक्ष में वोट बटोरने पहुंचे ललन सिंह अपने बयानों की वजह से मुसीबत में हैं। चुनाव आयोग ने एक वीडियो के आधार पर उनसे जवाब मांगा है तो पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर कर दी है। पहले चरण में ही मोकामा विधानसभा के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में भूमिहार वोटरों को एकजुट करने की चाल तो चली गई थी, जिम्मेदारी भी रणनीति के हिसाब से तय की गई थी, लेकिन आरजेडी के हाथ वो वीडियो लगी जिसमें ललन सिंह की तरफ से कही गई बातों पर आयोग ने अब सीधा जवाब मांग लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार चुनाव में इस बार जंगल राज वर्सेस सुशासन का मुद्दा काफी हावी रहा।
एनडीए के सियासी दल हर रैली और जनसभा में बिहार की जनता को लालू के जंगल राज और नीतीश के सुशासन की याद दिलाते रहे, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बाहुबली अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर महागठबंधन को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार तो किया ही, इस दौरान एक विवादित बयान देकर एनडीए के लिए एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक आध नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कहियो कि तू चला हमनी के साथे अपन वोट गिरावा और आके घर में। ललन सिंह के इस वीडियो को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने पूछा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। विपक्ष के इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, तो वहीं पुलिस ने ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ललन सिंह ने इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड की जांच पूरी होने से पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं, जबकि दुलारचंद के परिवार ने अनंत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की, लेकिन इसके बावजूद ललन सिंह खुलकर अनंत के समर्थन में खड़े हो गए। एक वीडियो में तो जिनकी हत्या हो गई वो भी गंजी पहन के पत्थर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में दिया कि उनका कुर्ता फाड़ दिया। एक वीडियो ऐसा भी आया है जिस वीडियो में अपना कुर्ता वो खुद खोल के गाड़ी में रख रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये सुनियोजित एक षड्यंत्र था, साजिश थी, और उस साजिश के तहत यह घटना कराया गया। दुलारचंद हत्याकांड पर जिस तरह से हंगामा हुआ, आरजेडी ने इसे सियासी मुद्दा बनाकर उछाला, नीतीश के सुशासन राज पर सवाल उठाए। उसके बावजूद ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रचार करने का फैसला क्यों किया, ये समझ से परे है। अगर जेडीयू एक सीट छोड़ देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, लेकिन अब ललन सिंह की वजह से आरजेडी को एनडीए पर अटैक करने का मौका मिल गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ बाबू की उपमा से। उसके पीछे कारण है कि मनसा वाचा कर्मणा से स्पष्ट है कि इनकी राजनीति इन लोगों की किस दशा और दिशा में। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पहले चरण में मोकामा समेत 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ललन सिंह के बयानों का क्या असर पड़ेगा, ये तो चुनाव बाद पता होगा। लेकिन अगर एनडीए की सीटें कम हुई तो ललन सिंह को लेकर बीजेपी और जेडीयू समेत पूरी एनडीए को विचार करने की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।